चलो देखो भाई, कहने का मतलब ये है, देखो ये जो अवतल है, अवतल आप देख रहे हैं कि इसकी जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर धसी हुई सी नहीं है, जो अंदर ने पूरा होना चाहिए भाई, इधर ने पूर्ण, ठीक है, पूर्ण होना चाहिए। और ये वाली ये क्या है, ये बाहर की ओर उभरी हुई सी है, देखो, ठीक है। तो इसकी तो अवतल की जो ये परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर वक्रित हो और ये बाहर की ओर हो, इसकी क्या हो, देखो बाहर की ओर नहीं झुक रही, ठीक है। अगर मैं आपको एक लाइन खींच के दिखाऊं ना तो आपने ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, ये देखो झुक रही इसके अंदर न और ये अगर देखो तो ये क्या है, बाहर की ओर नहीं है, ये बाहर की ओर जा रही, और ये क्या है, ये अंदर की ओर है रही। अगर मैं से, और ये वाला जो मिलाया है हम ऐसे, जैसे ये है, ये वाला मिला दोगे तो ये क्या कहलाओगा, इसका द्वारक कहलाओगा। क्या कहलाओगा इसका, द्वारक। एमएन, जो एमएन मुझे नाम दिया वो क्या है, द्वारक। द्वारक क्या हो, जहां तक प्रकाश किरण आऊंगी भाई, प्रकाश किरण इतने पे ही तो आकर टकरा सके, इस तक पर थोड़े ही टकरा लेंगी। तो ये दरवाजा है बस, प्रकाश किरणों का आने का क्या है, दरवाजा। प्रकाश किरण यहाँ से आ सके ऐसे, और टकराने के बाद जहाँ भी उन्हें जहाँ चली जाऊंगी टकराने के बाद, ठीक है भाई। अगला पॉइंट है इसमें उत्तल दर्पण का तो बारे में बताए थे मुझे, ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या हो, देखो वक्रता केंद्र जिस गोले में तक काट के आपने बनाए थे उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलावा है, ठीक है भाई। जैसे ये वाला ये है, ये वाला अपना सर्किल ऐसे पूरा करेगा भाई, कर लिया पूरा इसने सर्किल अपना, इधरले वाले ने, इधरले वाले ने, इस दर्पण ने जो ये हमें यहां से काट दिया था, तो ये अपना ऐसे है, ये दर्पण, ये उत्तल दर्पण है भाई, ये अपना सर्किल इधर पूरा करेगा और इसका केंद्र यहाँ होगा। तो गोला तो है ही भी, गोले में नहीं तो काटा, तो जो गोले का केंद्र होगा वही दर्पण का क्या बन जाए, वक्रता केंद्र बन जाए। जो गोले का केंद्र है या गोले का जो है आर है वक्रता त्रिज्या, वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या बन जाएगी भाई। गोले का केंद्र तो क्या बन जाएगा दर्पण में, वक्रता केंद्र, और गोले की त्रिज्या क्या बन जाएगी, वक्रता त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखियो। अब है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे बोल रहे हैं, देखो ये जो लाइनें हैं, यह लाइन जो है, यह जो क्या है, क्षैतिज लाइन है, जो आपकी क्या है, क्षैतिज लाइन है। क्षैतिज लाइन का ये वाली एक्स अक्ष जिसे कहो, ठीक है भाई। इस पर क्या कह रहे, पी है रहा, एफ है रहा और सी, ठीक है। अगर इसी लाइन को जिसपे पी सी और एफ इसको मिलाने वाली जो लाइन है, या पी सी एफ को अगर इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये क्या कहलाओगा, ये मुख्य अक्ष है यहाँ। अगर पी सी एफ को मिलाने वाली लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो वो क्या कहलाओगा, मुख्य अक्ष कहलाओगा, ठीक है भाई। अब है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो, देखो दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से उसके मुख्य फोकस बिंदु तक, ये मुख्य फोकस बिंदु है इसका, इस तक की दूरी क्या कहलाओगी, ये वाली दूरी क्या है, एफ। ये वाली इतनी दूरी क्या है, एफ। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या हो, दर्पण की फोकस दूरी। मुख्य फोकस क्या चीज हो, मुख्य फोकस क्या हो, जो भी किरण, ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है भाई, दर्पण का मुख्य अक्ष है। कोई भी किरण जब आओगी मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए आओगी तो वो कहां से लौटेगी, उस दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु से। ये फोकस बिंदु भी कह सको, खाली फोकस भी कह सको, फोकस दूरी तो अलग चीज होगी, ठीक है। फोकस है ये फोकस पॉइंट है यहाँ, एफ, कैपिटल एफ है ये फोकस बिंदु है, ठीक है भाई। तो जब भी किरण आओगी, ठीक है भाई, किसके पैरेलल आओगी, किरण मुख्य अक्ष के समांतर आओगी। मुख्य अक्ष के समांतर क्यों कह रहे, क्योंकि यू एक्स अक्ष है, यू है इसका मुख्य अक्ष, इसके समांतर जो भी किरण आओगी उन्हें बोल लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर का मतलब है कि इनमें कुछ भी अंतर नहीं होना चाहिए, इन दोनों में वो अंतर बराबर चलता रहेगा, जहां तक भी चलती रहेंगी। निचले वाली भी ऐसी बराबर चलती रहेंगी जहां तक भी जाएंगी। तो टकराने के बाद क्या होगा, ये जिस भी बिंदु से निकलेंगी ना, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई और टकराने के बाद जिस भी बिंदु से निकली में सारी जितनी भी टकरा कर निकलेंगी, तो जहां से निकलेगी वो पॉइंट क्या कहलाओगा, फोकस बिंदु कहलाओगा या फिर फोकस कहलाओगा। और फोकस से दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव हो, दर्पण का ध्रुव क्या हो, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु या परावर्तक पृष्ठ का केंद्रीय बिंदु, वो क्या हो, दर्पण का ध्रुव। और एमएन क्या है, एमएन को यदि मिलाया दें, इसको ऐसे मिलाया दें तो ये दर्पण का द्वारक बन जाएगा, दर्पण का दरवाजा जहां प्रकाश आओगा, ठीक है भाई। आगे देखो उसमें जा द्वारक होगा आपका। अब बात चल रही थी वक्रता त्रिज्या आर की, तो वक्रता त्रिज्या आर जो है भाई वो क्या हो, फोकस दूरी का दुगुना हो। कैसे हो, क्योंकि आप ही एक बात सोचो, ठीक है, इसमें एक सर्किल
अगर हम ड्रॉ करें, क्या करें भाई, सर्किल, जैसे ये हमें गोला बना दिया कोई, इस गोले में ये क्या है, इसका केंद्र है, ये सेंटर है इसका, और ये यहां से यहां तक की दूरी गोले के केंद्र से, ठीक है, उसकी परिधि तक की दूरी, या परिधि तो है इसकी सरकमफ्रेंस, तो गोले के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलावा है, वक्रता त्रिज्या, या आर भी कह सको, त्रिज्या कह सको खाली। दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या भूल जाएगी, और गोले के लिए भूल जाएगी त्रिज्या, ठीक है भाई। तो ये इसकी क्या है, त्रिज्या। अगर मैं इस त्रिज्या का आधा कर दूं, ठीक है, तो आधा इतना भी इधर और इतना भी इधर सेम रह जाएगा भाई। तो वही किरण ने यहाँ कर रखी, इसने क्या कर रखा, ये तो क्या है, गोला इधर पूरा होगा पूरा ऐसे, तो ये तो केंद्र है इसका, और इस केंद्र तक या तो दूरी क्या कहलाओगी, दर्पण के ध्रुव और सी के बीच की दूरी। यू दर्पण यही तो बनना कट के, देखो ध्यान से, यू इसका सेंटर था, यू दर्पण काट के अलग बना दिया हमें, तो अब तो है तो यू पॉइंट पी बन जाए बस भाई, यू पॉइंट पी तो है, यू पूरा कर दिया मैं सर्किल, यू पी है, और पी से क्या है, सी तक की दूरी, तो वह तो क्या कहलावा है, आर कहलावा है, वक्रता त्रिज्या कहलावा है, कहां से, पी से लेकर सी तक की दूरी। लेकिन हमें अगर इसका आधा कर दें, हम क्या करते हैं, पी और सी के बीच की दूरी का आधा, या जितनी दूरी थी इसका आधा कर दिया हमें, तो जहां आधा करोगे और वो जो पॉइंट होगा वो मुख्य फोकस कहलावा है, ठीक है। तो ये जो होगा मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस से फिर वक्रता केंद्र पी के बीच, सॉरी, दर्पण के ध्रुव पी के बीच की दूरी मापेंगे, ये वाली दूरी क्या कहलाओगी, फिर फोकस दूरी कहलाओगी। यानी कि दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी क्या कहलावा है, फोकस दूरी कहलावा है। और फोकस दूरी आपने देख लिया, या जब आधी है और या भी आधी, तो यह पूरी दुगनी नहीं होगी इनकी भैया, पूरी अगर लेकर चले इसमें या जोड़नी पड़ेगी, इसे आर मान लो, इसे छोटा आर मान लो, तो अगर हमें पूरी निकाल लिया, पूरी बड़ी भाई, यहाँ पे सी है यू और पी है, यदि सी पी निकालनी तो आर भी जोड़ना पड़ेगा और आर भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि या भी जोड़नी पड़ेगी या भी जोड़नी पड़ेगी। तो एक तरीके से इतना इतना, और ये दोनों है बराबर भाई, जितना यू उतना यू, तो आर के बराबर आर ले सकें, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r। तो जो सीपी होगा ना, ठीक है, यानी कि जो त्रिज्या होगी, सीपी ने क्या कहें, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होगी। यहाँ आर किसका काम करेगा, फोकस दूरी का एक तरीके से। तो बस ये ध्यान रखना कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी हो। ये बता भी दे मुझे क्यों हो, क्योंकि ये क्या इसका केंद्र है भाई, या पूरी दूरी आधे में बढ़ जाए यहाँ, ठीक है, आधा इधर हो जाए आधा इधर, तो पूरी नगर लेकर चलोगे तो इसकी डबल बैठेगी वहाँ। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या हो, फोकस दूरी का दुगुना हो। इस पर न्यूमेरिकल देगा वो, इस पर क्या देगा, न्यूमेरिकल देगा, वो कहेगा यदि, ठीक है भाई, वक्रता त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तब फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ बराबर क्या होगा, बताओ मुझे निकाल के, सभी बताओ कितना होगा भाई, 5 होगा, सीधी सी बात है, आधी हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या की आधी क्या हो, उल्टा भी कह सको उनने भाई, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या हो, फोकस दूरी हो, ठीक है। या फिर अगर उसने क्या दे रखी हो, मान लें उसने फोकस दूरी दी कि फोकस दूरी जो है वो 0.5 मीटर है, फोकस दूरी कितनी है भाई, 0.5 मीटर है, तो आपने बताना वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी 0.5 मीटर है, तो आपने बताना वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बताओ। फोकस दूरी दे दी उसने 0.5 मीटर, और ये पूछा वक्रता त्रिज्या आर क्या होगी, 1 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि देखो भाई फोकस दूरी मेरे पास है, इसमें क्या कर देंगे, इसका दोगुना कर देंगे, और ये 0.5 का मतलब हो आधा, तो 1/2 और गुना क्या 2, तो 2 तो 2 कट जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ भाई कि उसकी जो है वक्रता त्रिज्या क्या हो, आर जो है उसकी क्या हो 0.25 है, तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये बताओ रुचिका, तो बता कितनी भाई, 1/8, 1/8 नहीं होने की, एक बटा 8 सही है भाई, वैसे तो
सही है भाई, 1/8 होगी। वो देखा नहीं मुझे। देख लो, मैं निकाल के देख रहा, फिर भी मुझे डाउट है। देखो सूत्र लगाओगे, सूत्र क्या है हमारा, r बराबर 2f। भाई सूत्र क्या है, r बराबर 2f। यहाँ से हमें फोकस दूरी निकालनी, तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, r/2। और r का मान कितना है 0.25। 0.25 का मतलब हो 1/4, और 1/4 के नीचे है 2। अब इसके बटे में भी 1 मान लेंगे, ये इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 1/8। वो मेरा डाउट हो रहा था, मगर ये 4 ऊपर न चले जाए कभी। ठीक है, तो ये आएगा समझ में भाई। चलो अब उसने दे दिया भाई कि फोकस दूरी 0.75 सेंटीमीटर है, तब आपने आर बतानी और मीटर में बतानी, मीटर में क्या होगी, या सेंटीमीटर है, मीटर में बतानी क्या होगी। देखो करके सभी,